देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी 100 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली टाटा की ब्रांड टाटा पावर 13,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी है। रिन्यूएबल, हाइड्रो, थर्मल, ये सारी अलग अलग तरह की जो पावर्स हैं, इसके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनके कारोबार की दिग्गज कंपनी है इस वक्त। और देश भर में 1,20,00,000 से ज्यादा, 1.25 करोड़ लोगों को पावर सप्लाई करने का कारोबार करती है टाटा पावर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर कुमार सिन्हा साहब। प्रवीर सिन्हा साहब का बता दूं, मैं आपको बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज से बिजनेस लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली है। आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं। आईआईटी से आपने दिल्ली से पीएचडी भी की है। पावर सेक्टर का 35-40 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव तो आपका है ही, और एमआईटी बॉस्टन में आप विजिटिंग रिसर्च एक्सपर्ट भी हैं। धन्यवाद सिन्हा साहब वक्त निकालने के लिए। आपसे बात करूं उससे पहले एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को रिजल्ट्स बता दूं जो कल देर शाम आए बाजार बंद होने के बाद। 9,810 करोड़ की आय दर्ज की है कंपनी ने, साल दर साल 18% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा थोड़ा घटा है, 16% घटा है, 1,663 करोड़, और उसकी वजह यह कि मार्जिन में आई है कमी, जो 24% से घटकर आए हैं 17%। ये है आपके लिए नतीजे। मुनाफा 280 करोड़ से बढ़कर 421 करोड़ पहुंचा। तो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्जिन में आई है कमी है। तो वहीं से शुरुआत करता हूं। सिन्हा साहब, धन्यवाद सबसे पहले तो आपने जी बिजनेस के लिए वक्त दिया। क्या वजह है कि इस तिमाही में कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं सर? नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने शो में बुलाया। ये यदि हम प्रॉफिट का देखें तो ये हमारा 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमारा प्रॉफिट में बढ़त हुआ है, और ये एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 8 क्वार्टर से, और ये कंटिन्यू करेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। जहां तक ऑपरेटिंग मार्जिन का है तो ऐसा था कि हमारा मुंद्रा जो प्लांट है वो पिछले क्वार्टर चला नहीं था क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कोल के काफी बढ़ गए थे, और इसलिए हमने वो प्लांट नहीं चलाया। लेकिन हमारा जो कोल कंपनी है जो इंडोनेशिया में, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट उसने किया। अनफॉर्चुनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आता, वो सीधा पैट में आ जाता है। तो इसलिए जो कमी हमारी मुंद्रा में हुई वो पूरा उन्होंने कोल कंपनीज में किया। हम एक्चुअली कोल और मुंद्रा का एक क्लस्टर बना के रखे हुए हैं, और यदि हम पूरे टोटालिटी में देखें अंडरलाइंग इबिटा, तो हमारा बहुत ही बेहतर है, इनफैक्ट पॉजिटिव है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। सो इसीलिए ये आप जो रिडक्शन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सर, ये कोयले की शॉर्टेज, कोयले के दाम बढ़ने, ये सारी चीजें हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। एक बार जरा अब आगे आने वाली तिमाही के लिए और अगले 6 महीने के लिए आउटलुक दें सर। किस तरह की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रह सकती है कंपनी की? कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। हमारे जो एग्जिस्टिंग जनरेटिंग प्लांट्स हैं, पिछले क्वार्टर भी काफी परेशानी थी कोल की, फिर भी हमने फुल कैपेसिटी में चलाया। सो हमारे जितने प्लांट्स हैं, चाहे मैथन हो या ट्रॉम्बे या जोजोबेरा और हाइड्रो प्लांट्स, बहुत अच्छा उन्होंने ऑपरेट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा अगले 2 क्वार्टर्स में भी। इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम रहा। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा में जो हमने लिया है, जो 4 में से 3 कंपनीज में मुनाफा किया, जो कि हमने जब बिड किया था तब हम सोचे थे कि करीब 2 साल तक हमको लॉस होगा उसमें। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, और आगे चल के ये सिर्फ इम्प्रूव ही होगा बिकॉज काफी सारे सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं, ईआरपी, सीआरएम, ऑल दैट। इसके साथ साथ हमारा रिन्यूएबल का परफॉर्मेंस बड़ा कंसिस्टेंट रहा है, हमारा अवेलेबिलिटी बढ़ गया है, और इस साल विंड भी अच्छे थे, विंड स्पीड्स। तो विंड जो पिछले साल हम लोग इस सेम क्वार्टर में 21% पीएलएफ था, इस बार 30% से ज्यादा हो गया, और अवेलेबिलिटी पूरे रहने से जब भी विंड रहता है तो हम पूरा जनरेट कर पाते हैं। तो ये कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली सोलर में ईपीसी के हमारे बड़े अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं। इस क्वार्टर में हम 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हमें, और अभी करीब 9,500 करोड़ का हमारा पेंडिंग ऑर्डर बुक है। रूफटॉप सोलर में बहुत अच्छा हुआ, जो पिछले साल हमने पूरे साल में किया था, हमने 2 क्वार्टर में कर दिया। सिमिलरली सोलर पंप्स में, तो आप यदि देखिएगा तो हमारा परफॉर्मेंस सब एरिया में, सब क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। परेशानी मुंद्रा में थी, इसलिए हमने मुंद्रा प्लांट नहीं चलाया था, लेकिन अभी 13 अक्टूबर से गुजरात, राजस्थान और
पंजाब वहां से सप्लाई ले रहा है एट द प्रेजेंट कोल प्राइसेस। तो ये कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ है एंड मुंद्रा ऑपरेट करेगा होपफुली बाय अप टू एंड दिसंबर। सो एंड कोल कंपनीज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज इंटरनेशनल कोल प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं एंड उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा, जिस तरह से हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया पिछले कई क्वार्टरों में। बिल्कुल, और वो आपके शेयर होल्डर्स को पसंद भी आ रहा है, स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में रहा है पिछले कुछ महीनों में। एक खबर सर आपसे बात करते करते आई है, फ्लैश हुई है, टाटा स्टील के साथ टाटा पावर 2 सोलर प्लांट लगाने जा रही है 41 मेगावाट्स के झारखंड और उड़ीसा में। ये खबर अभी आ भी रही है, जरा इसके बारे में बताएं सर, क्या प्लान है यहाँ पर? तो ऐसा है कि ये जो ग्रीनिंग ऑफ पावर सप्लाई जो है, इसके तहत टाटा ग्रुप में हमारे जितने कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने कार पोर्ट वहां लगाया था 6 मेगावाट का। वो सबसे बड़ा कार पोर्ट है जहां पे कार पार्किंग किया जाता है, उसके ऊपर हमने जो सोलर पैनल्स लगाए थे। तो इसी तरह हम झारखंड और उड़ीसा में जो टाटा स्टील के प्लांट्स हैं, वहां पे उनके छत पे हम ये लगा रहे हैं एंड कुछ जगह ग्राउंड माउंटेड भी। तो ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी ये कंपनीज यूज करें, और टू दैट एक्सटेंट जो हमने कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम आगे चल के सिर्फ ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे और अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, उस तहत ये उसी डायरेक्शन में ये एक स्टेप है। सो टाटा ग्रुप भी कमिटेड है और इंडियन होटल्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, प्लस अदर कंपनीज जैसे टीसीएस। तो हमारा ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ग्रुप में भी और बाहर भी उनको हम बहुत अच्छा सोल्यूशन दें, हाइब्रिड सोल्यूशंस दें, सोलर और विंड मिला के, उसके साथ स्टोरेज भी मिला के। सो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारे पास है कि ग्रीन एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए देश में। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो वाकई में बेहद जरूरत वाली बात भी है कि अब ग्रीन एनर्जी की तरफ से देश और दुनिया ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सर उसी को लेकर एक बड़े प्लान आपकी कंपनी के हैं भी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो आपका कारोबार है, उसके लिए आपके आईपीओ लाने की भी तैयारी है, मार्केट बड़ा उत्साहित भी है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ये देखना सुनना भी चाहते हैं कि उसको लेकर क्या प्रोग्रेस चल रही है, कब तक आने की उम्मीद की जाए सर? सो काफी प्रोग्रेस है इसमें, काफी तेजी से काम चल रहा है, और किस डायरेक्शन में होगा, किस तरह का होगा ये मॉडल जो हम लेके आएंगे, वो अभी डिसाइड ही होना है। सो उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में ये जरूर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो ग्रोथ प्लान है रिन्यूएबल में, जो हम अभी करीब 4,500 का हमारा यूटिलिटी स्केल का है, इसको हमको 15 गीगावाट करना है बाई 2025-26। तो उसके लिए हम कैसे जनरेट करें इनफ पैसा, तो ये अगले 2-3 महीना में हम जरूर कोई ना कोई इस पे डिसीजन लेके कि व्हाट इज द बेस्ट हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, तो वो सोल्यूशन लेके हम आएंगे। बिल्कुल, तो बस उसका इंतजार रहेगा सर। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिन्हा साहब, आपने वक्त निकाला, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की हमारे दर्शकों से। थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स। बिल्कुल सर, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टाटा पावर तो वैसे भी स्पेशली हम लोग जो मुंबई में हैं, हमारी जिंदगी को आप रोज रोशन करते हैं, चमकाते हैं, और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हमेशा से हमने देखी। और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, दे आर हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो सर उसके लिए भी आपको धन्यवाद, और इसी तरह से लोगों की जिंदगी आप रोशन करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सर। ओके, तो टाटा पावर के टॉप मैनेजमेंट से हमने की बातचीत, और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पर है और आगे के लिए ग्रोथ भी जबरदस्त। और दीपक, कुछ स्टॉक्स हैं जो वाकई में हमने सही वक्त पर आइडेंटिफाई किया कर पाए। बिल्कुल 35-40 रुपए से टाटा पावर, और हमेशा से ये रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बिल्कुल, अब भी जिस तरह का आउटलुक सिन्हा साहब बता रहे हैं, अमेजिंग, इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो में होना